So today is another beautiful day and today my preceptor is late, so I'm waiting for her. And let's see, I had to read up on the neurocystical courses up-to-date guidelines, but I couldn't. But I'll complete that. And I also have to present a case. It's not a formal presentation, but it's just learning. And by the next week, I want myself to be very good at presenting cases. So these are all the initiatives that I took on my own. So make sure whenever you rotate, you do all of those things. I am enjoying the day today. Today's day is amazing. So I am going to the third floor to see the ICU, and they've got these special lifts which only run through the ICUs, which is very cool. So I've made this card for my attending. So apparently she does shifts here, and today is going to be the last day of her shift, and the next time she's gonna come back, I'm not going to be here. So she used to drive me to the hospital every day. So I'm just making a thank you card. I made a thank you card for her, and I would want to talk about the kind of equipment US hospital has, and this is comparatively a smaller hospitals as compared to Mount Sinai, Emory, like the bigger places. But this is a very peaceful place. I love this place. So I'm gonna talk about that a bit later when I reach home. And now I'm going to my favorite place, that is the lounge, to have something like I do all the time. Sometimes they make a really tasty cookie, and I've had it twice, and I went to a lounge specifically to get that cookie, but I didn't get it. I don't know if they put it back or was it finished, but it was amazing. I would also want to talk about the work culture that is here. I mean, the way people work and greet each another. So I would talk about that too. So I'm making this video in Physicians Lounge. तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे ऐसा होता है कि जब हम एक हॉस्पिटल में नए आते हैं तब हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा वाव लगती हैं, लेकिन फिर हम 2-3 दिन में या जितना भी टाइम हम वहाँ रहते हैं हमें फिर वो चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगती हैं। जैसे मैं जिस दिन आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि इफ़ यू डोंट हैव दिस बैज यू कैन नॉट एक्सेस द डोर्स। मतलब यहाँ पे सारे डोर्स ऑटोमेटेड हैं। आप अपना बैच लगाओगे तो वो खुलेंगे। जो सब लोगों के लिए डोर्स हैं, जैसे अगर कोई हॉल है वहाँ का डोर है या कुछ है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े डोर्स हैं, लाइक दे आर वेरी हैवी डोर्स एंड दे ऑल आर ऑटोमेटेड। आप एक बटन प्रेस करोगे, ऐसे यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन और वो अपने आप खुल जाएंगे। मतलब आप उन्हें मैनुअली भी खोल सकते हो, बट वो खुद से खुल जाएंगे। तो मैं जब पहले दिन आई थी और जब मुझे हॉस्पिटल का टूर दिया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, लेकिन मैं अब रोज़ उन्हें क्योंकि यूज़ कर रही हूँ और बार ऐसे करके मतलब अपना बैच लगाती हूँ, बिकॉज़ इट हैज़ अ ये स्ट्रिंग जैसा है और ये मेरे पास चाबी है, जिससे कि मैं बहुत सारे जो कॉल रूम्स हैं वैसे होते हैं ताकि कोई बंदा रेस्ट कर सके या कुछ है तो वहाँ के एक्सेस देते हैं मेरे को। एंड माई प्रिसेप्टर हैज़ बिन वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे फर्स्ट डे पे ये दे दिया था। और जैसे फिजिशियन लाउंज है उसका भी एक्सेस इस कार्ड के साथ ही होता है, तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते कहीं भी एक्सेस। तो ये एक बहुत अलग बात थी। आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ देखी, और वो ये था कि जैसे यूजुअली जब हमें किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसफ़र एज इन फिज़िकली ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे वो बेड पे है, यहाँ लेटा है और अब हमें उसको यहाँ से यहाँ पे खिसकाना है, तो अगर जैसे कोई लाइट पेशेंट होता है तो हम उसको ऐसे खुद से खींच के कर देते हैं। बट अगर कोई बहुत हैवी पेशेंट है, जैसे आज की जो मेरी पेशेंट थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो एक चीज़ थी रूम में, वो ऊपर ऐसे सीलिंग पे लगी होती है और वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है और उससे एक चीज़ ऐसे हैंग कर रही होती है। जैसे जब हम गेम्स खेलने जाते हैं तो एक ऐसे मशीन होती है ना जिसमें ऐसे एक हाथ होता है और वो नीचे जाता है और सामान उठाता है और ऐसे लाता है, तो वैसा सा था। तो मुझे फर्स्ट डे तो नहीं समझ में आया कि क्या है, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया।
आज नर्स ने उसको यूज़ करके दिखाया। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स की बेड शीट्स होती हैं उन पे बेल्ट्स होती हैं। तो आप उस डिवाइस को नीचे खींचो पेशेंट के अब्डोमेन के आगे, और उस पे वो सारी बेल्ट्स अटैच कर दो, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी बोरी को पकड़ा हुआ हो। और वो डिवाइस मतलब लगेगा कि छोटा सा है, लेकिन वो पेशेंट कितना भी हैवी हो उसको ऊपर लिफ्ट करेगा। आप उस डिवाइस को बोलोगे आगे, तो वो आगे पेशेंट को लेके जाके धीरे से नीचे रख देगा। सो दैट इज़ फॉर लिफ्टिंग द पेशेंट। और वो इतना अमेजिंगली और इतना स्मूथली किया। और मतलब जो डॉक्टर मेरे प्रिसेप्टर थे, ही इज़ फ्रॉम इराक। मतलब मैं रोज़ अलग अलग प्रिसेप्टर्स के साथ, रोज़ तो नहीं, कुछ कुछ दिन अलग अलग प्रिसेप्टर्स के साथ रोटेट करती हूँ। मैं क्रिटिकल केयर टीम के साथ रोटेट कर रही हूँ, और ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक प्रिसेप्टर अवेलेबल रहे। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि एटलीस्ट एक प्रिसेप्टर के साथ 2 दिन तो कर ही लूँ। जैसे जो मेरी फ़ीमेल प्रिसेप्टर थी उनके साथ मैंने 2 दिन रोटेट किया। अब नाउ शी इज़ भी उनका आज लास्ट डे है शिफ्ट का, तो मैं अब दूसरे डॉक्टर के साथ रोटेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी 2 वीक्स की ही ये रोटेशन है। तो मैं संडे को भी जाऊँगी रोटेट करने के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटी। और मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहती। मेरे को मतलब अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे घूमने वगैरह की ज़रूरत है, बट हाँ ठीक है, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और तो ही इज़ फ्रॉम इराक। तो ही वॉज़ ऑल्सो वेरी वेरी सरप्राइज टू सी कि ये क्या ही हो गया। तो नर्स ने बोला कि आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू पुल दिस पेशेंट, और मेरे बैक में प्रॉब्लम हो जाएगा कुछ। शी वॉज़ अ वेरी यंग नर्स। तो उन्होंने बोला कि इट्स बेटर टू यूज़ दिस डिवाइस। और उन डॉक्टर ने भी आज पहली बार उस डिवाइस को यूज़ होते हुए देखा था। तो दैट वाज़ रियली गुड। और मतलब मैंने आज अल्ट्रासाउंड गाइडेड फिर से सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट देखी। आज मैंने पहली बार आर्टीरियल लाइन प्लेसमेंट देखी। तो यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स बहुत बहुत स्टेराइल तरीके से होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल स्टेराइल। मतलब हर चीज़, अगर कोई चीज़ अल्ट्रासाउंड गाइडेड है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होगी। अगर कोई चीज़ किसी प्रोटोकॉल से फॉलो होती है तो वो होगी। और एपिक कि ये लोग पूरा दिन बैठ के उस पर सिर्फ नोट्स डालते रहते हैं। सो आई एम बैक अगेन। एपिक एपिक सच में बहुत ज़्यादा एपिक है क्योंकि उसमें आप हर डॉक्टर के रेफरल्स देख सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो। मतलब ऐसा है कि हर चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगी, एंड दैट इज़ एपिक। whether the patient has had prior hospitalizations, he has had any history. So if the previous hospital अगर वो एपिक यूज़ कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि इट बिकम्स सो ईजी फॉर द डॉक्टर्स कि वो एक जगह सारे नोट्स डाल सकते हैं, बिकॉज फाइल्स दे टेंड टू गेट लॉस्ट, और डॉक्यूमेंट्स फट गए या कुछ कुछ भी हो सकता है। बट एपिक में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर द डॉक्टर्स टू navigate थ्रू द केस। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है एपिक। आज द डे स्टार्टेड विद अ फ्यू पेशेंट्स, और फिर मेरे अटेंडिंग ने मुझे कहा कि मैं जाके 3 पेशेंट्स को एग्ज़ामिन करूं, जिनमें से कि एक पेशेंट पिछले दिन का भी था, तो उसमें कोई अलग बात नहीं थी। ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ गॉट some kind of a murmur, बट मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, जो भी है। एंड फाइनली द पेशेंट वॉज टर्मिनल, यू couldn't do anything. Then the other patient I went to, and she was really coughing a lot, and she had thick secretions, she was delirious, and मतलब काफ़ी कुछ था। वो पेशेंट काफ़ी सिक थी। और शी वॉज एट अ पॉइंट जहाँ हम ये सोच रहे थे कि उसको इंट्यूबेट भी करना पड़ सकता है, बट फॉर्चुनेटली पेशेंट जो है बेटर होती रही और उनको इंट्यूबेट नहीं करना पड़ा। उसके बाद the third patient that I had to see was the disseminated neurocysticercosis case, and the interesting part is that क्योंकि हमने उस पेशेंट को एक दिन पहले डेक्सामेथासोन दी थी, तो शायद ब्रेन एडिमा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, एंड ही वाज नॉट डोजिंग ऑफ, क्योंकि एक दिन पहले ही केप्ट डोजिंग ऑफ इन बिटवीन, और वो क्वेश्चंस भी नहीं आंसर कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। बट टुडे ही वाज रियली कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड कि वो कहाँ पर है सब कुछ। देन आई यूज़ गूगल ट्रांसलेट उससे बात करने के लिए, बिकॉज द पेशेंट डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स Burmese, and
he was born in Burma, then he went to Thailand, and then after a few years he came to the US. तो ये सारी चीज़ें भी थी। और फिर मैंने उससे बात करी गूगल ट्रांसलेट से, लेकिन बाद में फिर उसकी फैमिली आ गई थी, दे स्पोक डिसेंट अमाउंट ऑफ इंग्लिश, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। आज मैंने सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट भी देखी दोबारा से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और मैंने खुद ट्रांसड्यूसर को यूज़ भी करके देखा। और आज जो पेशेंट का हैबिटस था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था नॉर्मल से, क्योंकि शी हैड अ बिग हैबिटस। तो उनके ऊपर हमने सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट करी, और आई वॉज़ हैप्पी दैट आई कुड पार्टिसिपेट। जैसे ऐसा लगता है कि सिर्फ खड़े होने से अच्छा है कि आप कुछ पास ही कर दो डॉक्टर को, तो वो भी था। और आज मैंने आर्ट लाइन, जो कि आर्टीरियल लाइन होती है, वो प्लेस करना भी सीखा, क्योंकि जैसे जिन पेशेंट्स की बार बार ABG लेनी पड़ती है या जिनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होता है, उनके में हम आर्ट लाइन डाल देते हैं। तो मैंने वो भी देखी। तो पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि चीज़ें बहुत बहुत स्टेराइल तरीके से होती हैं, मतलब। एंड उसके बाद आपको, क्योंकि एपिक में नोट्स डालने पड़ते हैं कि आपने कौन सा प्रोसीजर किया, किस तरीके से किया, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि डॉक्यूमेंट होती हैं कि आपने स्टेराइल मेजर्स यूज़ करे। और आई एम जस्ट सेइंग स्टेराइल मेजर्स, उसमें एक एक पॉइंट होता है कि आपने क्लोरेक्सिडीन यूज़ किया, लाइडोकेन यूज़ किया, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सब कुछ, तो उसका पूरा नोट्स बनते हैं। तो थिंग्स गो इन अ वेरी वेरी स्टेराइल मैनर। और डॉक्टर ऐसे नहीं कि सारा सामान खुला छोड़ के मतलब अपना काम करके चला जाए, एंड देन द नर्स हैज़ टू क्लीन इट अप। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्टर जो काम करेगा, नर्स गेट्स हर, मतलब इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई एरोगेंट है या कुछ है, बट पीपल आर जस्ट सो माइंडफुल ऑफ वॉट दे आर डूइंग कि अगर हमने एक ट्रे भी खोली है या हमने कोई सिरिंज भी यूज़ करी, सो वी आर गोइंग टू थ्रो इट ऑन आवर ओन। तो डॉक्टर जो चीज़ खोलता है, जो सारा फैलाता है, सब कुछ, मतलब शार्प्स फेंकना, अपने ग्लव्स, ये वो, अपना गाउन, जो सारी बाकी पड़ा हुआ सामान है, उस सब चीज़ों को क्लीन अप करना डॉक्टर करता है, वॉलंटरीली करते हैं। और नर्सेज आर ऑल्सो वेरी वेरी माइंडफुल कि मतलब पेशेंट को कैसे, मतलब आज मैंने, जो मेरी पेशेंट थी डिमेंशिया वाली, शी वॉज मोर्निंग इन पेन, मतलब आई वॉज फीलिंग सो बैड फॉर हर दैट शी वॉज मोर्निंग इन पेन, बट द वे द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, she was she was so nicely telling her, oh honey, I'm so sorry। तो उससे ऐसा लगता है कि पीपल रियली दे हैव एम्पथी फॉर द अदर पर्सन। द लेडी, शी मे नॉट सर्वाइव और एनीथिंग, बट पीपल आर वेरी वेरी एम्पथेटिक ऑफ वॉट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी आज। और बाकी मैं ये चीज़ एक अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर रही थी कि हाउ थिंग्स हैव बिकम ईजियर। Day 1 पे चीज़ कैसी थी और Day 4 पे चीज़ कैसी है, बिकॉज यू गेट यूज टू द सिस्टम, यू गेट यूज टू द पेशेंट्स। लाइक 2 दिन पहले मैं अपने अटेंडिंग को देख रही थी फैमिली काउंसिल करते हुए, जो कि मैंने बताया भी है कि ही वॉज टॉकिंग, और उनको देख के मुझे भी थोड़ा समझ में आया कि चीज़ें कैसे समझानी होती हैं। तो आज मैंने न्यूरोसिस्टिसरकोसिस वाले फैमिली को वो किया, काउंसिल किया कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। और अपार्ट फ्रॉम एडवांसमेंट्स, नॉट एडवांसमेंट्स, बट जो इक्विपमेंट US में यूज़ होते हैं, उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द वर्क एथिक्स, कि क्या होता है यहाँ पे, कैसे चीज़ें चलती हैं, बिकॉज यू नो वाई आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दीज वीडियोज़, ऑल्सो टू हैव अ रेफरेंस फॉर माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अनस्पोकन चीज़ें हैं, मतलब आई हैव नॉट सीन एनी वन मेकिंग एनी वीडियोज़ अबाउट इट, एंड यू नो आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ वेरी वेरी रॉ, ताकि मतलब यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली आर, एंड मेरे टाइमिंग्स क्या होते हैं, मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ। तो मतलब इफ़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस यू इवेंचुअली गेट थ्रू दी रोटेशन। अगर आप कहीं पे करके भी रोटेट कर रहे हो या बिना पे करे रोटेट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू द रोटेशन। लेकिन उस रोटेशन में अगर आपको चीज़ें पहले से पता होंगी तो आप इतने हेजिटेंट नहीं होंगे, राइट। और अगर कोई मुझे भी ये चीज़ें शायद पहले बताता तो मैं कम एप्रीहेंसिव होके जाती, ऑल्दो यू विल गेट यूज टू इट। तो वर्क एथिक्स की बात कर रहे थे।
वर्क एथिक्स जो हैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट है इंडिया से। इट्स इट्स नॉट कि कोई हायरार्की है कि मैं क्रिटिकल केयर हूँ और कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट बड़ा हो गया, मैं छोटी हो गई है, कुछ कुछ भी नहीं है। देयर इज़ अ क्लियर कट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो चलती है कि डॉक्टर फार्मासिस्ट की सुनता है। मतलब हु वुड लिटरली इमेजिन, कमिंग फ्रॉम इंडिया आई कैन नेवर एवर इमेजिन डॉक्टर लिसनिंग टू एनीवन। मैं कोई बुरी बात नहीं कह रही हूँ, बट इट्स लाइक हाउ द वर्क कल्चर इज़ इन इंडिया। यू कॉल देम ईदर बाय देयर फर्स्ट नेम और मे बी यू से डॉक्टर दिस, सो दैट इज़ हाउ यू एड्रेस पीपल हियर। मैम एंड सर वुडंट लुक गुड। तो बैक इन इंडिया आई यूज़ टू एड्रेस एवरी वन सिंग मैम एंड सर, चाहे मेरे खुद के डिपार्टमेंट के हों कि नहीं हो, कोई नर्स हो, कोई कुछ भी हो, मतलब आई नेवर हैड दीज थिंग्स इन माई माइंड। सो आई लिटरली रिमेंबर अ डॉक्टर कमिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी कि वाई यू कॉलिंग हर मैम, डोंट कॉल हर अ मैम, मतलब नर्स के लिए ही वॉज सेइंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा उस दिन कि what is he even saying here? Everyone is doing their independent job and it's not one doctor versus the other कि कौन ज़्यादा अच्छा काम करके देता है पेशेंट को। It's not like that. It's like everybody has to work together for the well-being of the patient. That is the end of the story. चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो, डाइटिशियन हो, कोई भी इंसान अगर है तो दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट द वेलबींग। अगर मेरा कोई केस है और मैं क्रिटिकल केयर हूँ और मैंने सोचा कि यार मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर को भी अपने साथ इंक्लूड करूँगी, मैंने उनको कंसल्ट किया, तो now there is no chance that I'm going to टांग अड़ाओ in their काम. Never ever. I can definitely suggest people are very very open to discussions here. People are very very open. यहाँ कोई criticize तो खैर करता ही नहीं है. People are very very open कि आप मतलब अगर if I want to suggest somebody कि यार I don't understand this और ऐसा क्या है ये वो, they are very very open to discussions and but it's a very healthy environment. नर्सेज अपना काम करती हैं एंड नर्सेज को ऐसा नहीं लगता कि हम कोई छोटा फील हो जाते हैं अगर हम डॉक्टर्स को अपडेट दे दें, तो वो डॉक्टर्स को भी पूरी अपडेट देती हैं, छोटी छोटी बात भी बताएंगी कि ठीक है हमने पेशेंट के साथ ये किया, पेशेंट इस मेडिकेशन पे अच्छे से वो दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है या कुछ भी। तो और मतलब पीपल दे ग्रीट यू ऑल द टाइम यू हैव पीपल कमिंग अप एंड एवरीबडी विल बी स्माइलिंग एट यू। और लोग मतलब इतने ज़्यादा they'd come and they'd ask you that hey how it's going, और कुछ भी मतलब कुछ भी कहेंगे। जैसे I had a very small talk with a lady in the lift today, so I just came and I said hey hi, so she said hi, I said how is it going, so she said I'm feeling really sleepy, तो मैंने बोला कि I feel sleepy all the time, so उसने बोला कि when you sleep on the hospital couch you don't get a very good sleep। तो मतलब ऐसे ही एक बहुत छोटी सी कॉन्वर्जेसन हुई एंड मतलब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि रोटेशन करने आई हूँ तो दे वुड लुक डाउन ऑन मी, ये कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब सब एक दूसरे को बिल्कुल एक नॉर्मल उससे ही देखते हैं कि ठीक है ना, ये बंदा बड़ा है ना मेरे से छोटा है, कुछ भी नहीं है, मैं अपना काम करूँगी तुम अपना काम करो, दैट्स ऑल। नर्सेज भी इतनी ज़्यादा वो हैं, फार्मासिस्ट और डॉक्टर मतलब इतना टाइम लेते हैं फार्मासिस्ट के साथ चीज़ें डिस्कस करने में। मतलब डॉक्टर्स पहले खुद के राउंड्स करते हैं, ठीक है, फिर एंड मतलब यू जस्ट हैव टू से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग हियर। हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। मतलब अ नर्स लिटरली सेड थैंक यू टू मी फॉर पुशिंग सेलाइन इनटू अ पेशेंट। मतलब सिरिंज भी लगी हुई थी उसके अंदर लाइन के अंदर और मैंने बस उसको पुश किया, सो शी सेड थैंक यू टू मी अलग से। तो मतलब दिस इज़ द वर्क कल्चर हियर, पीपल आर वेरी वेरी पोलाइट टू ईच अदर कि मतलब बहुत प्यार से बात करना, उनसे पूछना कि सब कैसा है, पेशेंट के साथ बिहेव कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी।
कि हाउ डू दे बिहेव विद द पेशेंट. ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग कि वो कैसे बिहेव करते हैं. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ हेड्स अप आज की चीज़ें कैसे चलती हैं. डॉक्टर्स आर वेरी वेरी काम, ऑल दो देयर फ़ोन कीप्स रिंगिंग पूरा टाइम, बट स्टिल उनके मतलब माथे पे शिकन नहीं आती कि यार मेरे को कितने मैसेजेस आते हैं या कुछ है. मतलब दे आर वेरी यूज टू ऑल ऑफ दिस. और it's just that I loved the work environment here. I loved how I wouldn't say that doctors जो हैं वो free बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है. डॉक्टर्स फ्री नहीं बैठते हैं, बट वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है. देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी. ये बात बहुत ज़्यादा सच है यहाँ पे कि आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कोई एडमिशन आ गया या कुछ है तो वो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा. बट देयर इज़ नो टॉक्सिसिटी. एवरी वन इज़ सो पोलाइट टू ईच अदर. एवरी वन इज़ सो 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 स्वीट कि आप किसी से मिलोगे. आज मैं अपनी एक पेशेंट, डिलीरियम वाली पेशेंट के पास गई तो एकदम नर्स आई. मतलब शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग. मतलब शीड बी 25-26 या मेरे जितनी 24. तो शी केम इन, शी सेड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. फिर मैंने उनसे पेशेंट के बारे में पूछा, सब कुछ उन्होंने बताया मुझे. तो फिर पता नहीं उन्होंने मेरे से क्या पूछा, तो मैंने उनको बोला आई एम स्टिल लर्निंग. तो उन्होंने बोला आई एम लर्निंग टू, मे बी वी कुड वर्क टुगेदर. तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतने पॉजिटिवली और इतने अच्छे से बात करते हैं. तो ऐसा लगता है ना कि यार कोई अच्छे से बात कर ले तो दिन ही बन जाता है. तो लोगों के अंदर बात करने का बहुत वो है. इट्स नॉट लाइक कि इफ़ आई एम अ डॉक्टर और मैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ डील नहीं कर रही हूँ और उसके अटेंडेंट्स मतलब किसी पेशेंट के साथ मैं डील नहीं कर रही हूँ और उस किसी और पेशेंट के अटेंडेंट्स मेरे पास आते हैं तो आई वोंट स्माइल, आई वोंट गिव देम अ स्माइल, आई वोंट ग्रीट देम. ऐसा कुछ भी नहीं है. हियर डॉक्टर्स, पेशेंट्स, नर्सेस सब सेम है कि मतलब आप सबको एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हो. तो उस एस्पेक्ट में चीज़ें बहुत बहुत अच्छी हैं. नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ठीक है यार, हर सिस्टम जो होता है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना चाहिए कि वी कांट एक्सपेक्ट अ सिस्टम टू बी 100% परफेक्ट. तो ये भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई एम लुकिंग एट द डिफरेंसेस क्योंकि आई कम फ्रॉम अनदर सिस्टम, राइट. तो मैं डिफरेंसेस को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर सकती हूँ. तो या जैसे आज हमने पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की, वैसे नेगेटिव के बारे में बात करेंगे. आज आई हैव बिकम रियली वेरी वेरी लेट. I had dinner. I had the same sandwich that I had yesterday and I really like it. I'll also talk about how not my taste has not changed. I would love chole bhature any day, but how I am surviving here in terms of food and everything, and we'll talk about it soon. अभी सो जाते हैं क्योंकि कल दोबारा से वही साइकिल रिपीट होएगी. लेट्स सी क्या होता है. ये बाय बाय.